आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस इंस्टाग्राम लाइव 11th है आज। हमारे ये जो सेशन है इसमें मेन जो गोल रहता है वो ये है कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करें, कैसे सक्सेसफुल बनाएं, और बहुत सारे टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। आप उन पिछले लाइव सेशंस को ज़रूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेलो मैम, जस्ट सेकेंड, फ़ोन हिलता बहुत है ये। तो आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टोरीज़ हमें बचपन से सुनने में बहुत मज़ा आता है सभी को, और स्टोरी टेलिंग इन मार्केटिंग आज का टॉपिक है। फटाफट से जुड़ते जाइए आप सभी, ताकि इस सेशन को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएं। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, हर थर्सडे 4:30 PM शार्प हम लोग इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। और हाँ, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। प्लस डेली मंडे टू फ्राइडे 8:30 AM शार्प हम लोग यूट्यूब पे लाइव करते हैं बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस विद अमेल्सियस। वहाँ पे यूट्यूब की लाइव सीरीज़ चल रही है, और आई थिंक 28 एपिसोड्स हम लोग उसके कर सकते, 28 लाइव सेशंस हम लोग कर चुके हैं। तो मेक श्योर आप यूट्यूब पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैं हूं अभिनव राज कौंडल, फाउंडर ऑफ अमेल्सियस। हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। 2010 से हम लोग काम कर रहे हैं, और हमारा जो क्लाइंटेज है लोकल भी है, ग्लोबल भी है। हमारी जो टैगलाइन है वो है पावरिंग प्रॉफिटेबिलिटी सिंस 2010। वी मेक श्योर वी वर्क हार्ड, और एक ही गोल लेते हैं कि कस्टमर्स का, हमारे क्लाइंट्स का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़े। वो कैसे बढ़ेगा? जब उनको ROI अच्छी निकल के आएगी, जो भी वो इन्वेस्टमेंट डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं। तो टॉपिक पे वापस आते हैं फटाफट से। स्टोरी टेलिंग इन मार्केटिंग, इसको स्टोरी टेलिंग के टॉपिक को एक स्टोरी से सुनते हैं, समझते हैं, और स्टोरी से ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की एक शुरुआत करते हैं। तो हर स्टोरी में एक एसेंस होता है। अगर हमने वो चीज़ को पकड़ लिया तो कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक से काफ़ी चीज़ें, आप समझिए, सीख चुके हैं या सीख लेंगे। तो एक बेकर की बात करते हैं। एक बेकर थे, और जैसे कि मोस्टली हमारे जो कैरेक्टर हैं उनका नाम है राज। तो राज की ही बात करते हैं कि राज, हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो। तो राज भाई साहब की एक बेकरी की शॉप थी, बहुत ही अच्छी। उन्होंने शॉप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास इंटीरियर किया हुआ था, और बहुत बढ़िया, जिसको कहते हैं ना, आप शॉप में, बेकरी में जैसे ही एंटर करते हैं, क्या खुशबू, बढ़िया फर्स्ट क्लास कॉफ़ी की, कुकीज़ की। तो एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एटमॉस्फेयर था। और उनकी लेकिन जिसको कहते हैं ना कि सेल उतनी नहीं हो पा रही थी। ही वॉज स्ट्रगलिंग विद हिज सेल्स। बिजनेस में बहुत दिक्कत आ रही थी। ब्रेड उनकी, ब्रेड बेक करते थे, ब्रेड की खुशबू बढ़िया थी, सब कुछ था, लेकिन नए फेसेस नहीं आ रहे थे उनके पास। मतलब सेल कम हो रही थी, स्टॉक कहीं ना कहीं पूरा नहीं बिक पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो एक उनके फ्रेंड थे, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन थे, एक एंटरप्रेन्योर थे। तो उन्होंने सोचा चलो मैं अपने दोस्त से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मांगता हूँ, समझता हूँ। तो ही वेंट देयर। उन्होंने बोला कि भाई ये दिक्कत है मुझे, कि मैंने बेकरी बहुत शौक से बनाई, हर चीज़ मैं दिल से बनाता हूँ, चाहे वो केक हो, चाहे कुकीज़ हो, चाहे ब्रेड हो, बट सेल नहीं हो पा रही। मतलब नए चेहरे आते ही नहीं मेरे पास, जो इक्का दुक्का पुराने चले हुए हैं कभी कभार आगे। तो जो बिजनेसमैन थे वो बिज़नेस की नब्ज़ को समझते थे। तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि देखो ऐसे है, कोई भी बेबी किड स्टफ, हेलो, कोई भी कहीं ना कहीं आपसे प्रोडक्ट खरीदने नहीं आता। वो एक स्टोरी के साथ रिलेट करता है, प्रोडक्ट के साथ नहीं करता। तो ये जो राज द बेकर थे, ये समझे नहीं उनकी बात कि कैसे आप, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइए। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, जो बिजनेसमैन थे, कि देखो एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक गांव था, बहुत पुराना गांव था, और वहाँ पे एक मैजिकल ड्रिंक बड़ा फेमस था कि किसी को बॉडी में थोड़ी बहुत पेन हो, वो मैजिकल ड्रिंक पियो और इमीडिएटली वो ठीक हो जाते थे। मतलब काफ़ी एनर्जेटिक फील करते थे। तो एक ट्रैवलर वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने थकान महसूस की, क्योंकि पुराने टाइम की बात है, पैदल जा रहे थे, बहुत पुराना टाइम भी नहीं।
लेकिन रास्ता भटक गए और पैदल वहाँ से उस गाँव से निकल रहे थे, तो अचानक ही वहाँ उन्होंने देखा कि एक मैजिकल ड्रिंक बिक रहा है। तो जब उन्होंने उसको पिया और जो अपने अंदर एनर्जी महसूस की, तो उन्होंने जो बेच रहे थे उनसे पूछा कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, तुम तो बहुत बेच देते होंगे एक दिन में। कहते नहीं, बहुत तो नहीं बिकता, थोड़ा बहुत बिक जाता है। कहते थोड़ा बहुत क्यों, इतना किफ़ायती है, इतना फ़ायदेमंद है तो थोड़ा बहुत क्यों। कहता जिसको चाहिए आके ले जाए। तो इक्का दुक्का लोग आ जाते हैं। कहते तो बाकी लोगों को नहीं ये मिल रहा। कहते नहीं, बाकियों को पता ही नहीं है, हम थोड़ी ना किसी को बताएंगे, जिसको ज़रूरत है वो खुद आएगा। तो यहाँ पे वो समझ गए कि एक गैप आ रहा है कन्वर्सेशन में। तो उन्होंने क्या कहा कि छोड़ो, मैं तुम्हारे इसको मार्केट करता हूँ। उन्होंने एक बढ़िया सी स्टोरी की कैसे वो हर्ब्स तोड़ते हैं अपने वे में, क्योंकि वो एक थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग के जानकार थे। अकॉर्डिंगली उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया, बिहाइंड द सीन शूट किया, कुछ और की मतलब जिसको कहते हैं फीडबैक टेस्टिमोनियल शूट किए, और एक बढ़िया सी स्टोरी लाइन तैयार करके एक बढ़िया सी वीडियो बना के उसको प्रमोट किया। उसके बाद जो उनके पास क्वेरीज आना शुरू हुई, दैट वाज, जिसको कहते हैं ना, माइंड ब्लोइंग, कि बहुत ज़्यादा फ़र्क आया उस चीज़ में। तो जो राज द बेकर थे वो भी इस कहानी को सुन रहे थे। तो फिर बिजनेसमैन जो थे उन्होंने पूछा कि तुमने कुछ ऐसा किया है। कहते नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने इंटीरियर तो बहुत बढ़िया बनाया, बेकरी तो एकदम वर्ल्ड क्लास है, प्रोडक्ट्स भी वर्ल्ड क्लास है। बट अगला क्वेश्चन बिजनेसमैन का यही था कि कितने लोग इस बारे में जानते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ साइलेंस था राज द बेकर के लिए, क्योंकि उन्होंने उसको प्रॉपरली मार्केट ही नहीं किया था। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखिए ऐसे है कि आपको ड्रीम्स सेल करने हैं, कहीं ना कहीं ब्रेड नहीं, ब्रेड आपका एक प्रोडक्ट है, बट उसको स्टोरी से कनेक्ट कीजिए। आप अपना सेलिब्रेशन दिखाइए, अपना कनेक्शन बनाइए लोगों के साथ, फिर जाके आप देखिए कि कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा आपकी सेल्स में। और वही चीज़ राज ने इमीडिएटली इम्प्लीमेंट की। उन्होंने बढ़िया सा कनेक्ट बनाया, बिहाइंड द सीन्स दिखाए, कैमरे के सामने आए, एक स्टोरी वाकई बताई कि मैंने क्यों बेकरी शुरू की, मेरे क्या इंटेंशन है, क्या चैलेंजेस मुझे आए। इस तरह जब रेगुलर उन्होंने कनेक्ट बनाया अपनी ऑडियंस के साथ, तो फिर जाके उनकी जो सेल है स्काई रॉकेट हुई, बहुत अच्छे से बूस्ट हुई। तो इतनी पावर है स्टोरी टेलिंग में, और स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग में रॉकेट लगा देती है। आज का टॉपिक अब आगे शुरू करने से पहले दो चीज़ें करते हैं हम। सबसे पहले तो आज पहला नवरात्रा है, आप सबको जय माता दी। और अब पिछला क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं पिछले टॉपिक का। पेड एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया हमने लास्ट जो था वो बात की थी। तो इसमें क्या था, ऑर्गेनिक और पेड रीच को हमने समझा। ऑर्गेनिक वो है कि जहाँ फ्री है और बेस्ड ऑन सोशल मीडिया का जो भी एल्गोरिथम है उसके हिसाब से आपको रीच मिलती है। पेड में क्या रहता है कि आपको लार्जर और ज़्यादा टारगेट, लेज़र शार्प फोकस टारगेट आपको मिल जाती है। पेड एड्स इतनी इफ़ेक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि टारगेटेड रीच आप अटेन कर सकते हो, ROI जो है वो मेजरेबल है, और स्केलेबिलिटी बहुत है। सेटिंग अप सोशल मीडिया एड्स हमने देखा कि अपना ऑब्जेक्टिव चूज़ कीजिए कि अवेयरनेस है तो ब्रांड विजिबिलिटी आएगी, इंगेजमेंट है तो लाइक शेयर कमेंट आएंगे, ट्रैफिक है, कन्वर्जन्स है, परचेज, साइन अप, किस तरह की ऐड आपने चलानी है। फिर एक परफेक्ट ऐड चूज़ कीजिए जिसमें कॉपी, विजुअल्स, कॉल टू एक्शन, हर चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन हो। कंपेलिंग विजुअल्स हो, मतलब जो सामने वाला देखते ही उसमें इंटरेस्ट शो करे। इंगेजिंग ऐड कॉपी हो, कहीं ना कहीं एक कनेक्ट बनाए, एक टच बनाए। उसके बाद बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। छोटे से स्टार्ट कीजिए और उसको फिर स्केल कीजिए। राइट ऑडियंस को टारगेट कीजिए। डेमोग्राफिक्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए टारगेट ऑडियंस के, एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट अच्छे से टारगेट कीजिए। कस्टम ऑडियंस आप यूज़ कर सकते हो, जो वेबसाइट विजिटर हैं, सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, उनको। लुक लाइक ऑडियंस आप ऐड क्रिएट कर सकते हो। ट्रैकिंग एंड मेजरिंग सक्सेस, इसमें क्या है, आप रीच, क्लिक्स, कन्वर्जन, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हो जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं पेड एड्स में। सबसे पहले A/B टेस्टिंग को इग्नोर करना। आप एक ही ऐड बनाते हो, एक क्रिएटिव, एक ऐड कॉपी,
नहीं, आपको 2-3 टेस्ट करनी पड़ेंगी। उसके बाद सिर्फ क्लिक्स पे फोकस कर रहे हो, एंड रिजल्ट सही नहीं है और क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं डिफाइन कर रहे हो। ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे वापस कि स्टोरी टेलिंग क्यों। देखिए, सोच के देखिए, ऐसा कौन सा मार्केटिंग कैंपेन है या कौन सी ऐड है जो आपके दिमाग में घर कर गई है। उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी होगी, कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। तो मेक श्योर कि स्टोरी टेलिंग की जो पावर है उसको आप निगलेक्ट ना करें, उसको आप समझें कि स्टोरी टेलिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग में क्यों, क्या रोल प्ले करती है। देखिए, ये एक नैरेटिव है जो हम सेट करते हैं, जो ऑडियंस के साथ इंगेज करके उनके इमोशंस को जगाए और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। हेलो मैम, एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करे। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, यहाँ पे हमें एक कनेक्शन बनाना है ऑडियंस के साथ। हेलो सर। तो ये बहुत मैटर करता है। उसके बाद एलिमेंट्स क्या हैं एक गुड स्टोरी के। अच्छी स्टोरी तभी बनेगी जब उसके एलिमेंट्स प्रॉपरली डिफाइंड हो, एलिमेंट्स प्रॉपरली सेट हों। तो सबसे पहला है कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स हम स्टोरी के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए या तो आपके कस्टमर्स हों, एम्प्लॉयज़ हों या आपका खुद का ब्रांड हो, जो कहीं ना कहीं आपकी टारगेट ऑडियंस उसके साथ मतलब रिलेट कर सके। उस हिसाब से आप कैरेक्टर को चुनिए। उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट से मेरा मतलब है कि एक प्रॉब्लम हो या एक चैलेंज हो और उस प्रॉब्लम या चैलेंज को आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सॉल्व करेगा। हेलो सर। तो कैरेक्टर आया, एक कॉन्फ्लिक्ट आया, उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने रेजोल्यूशन दिया कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कहीं ना कहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये जब हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं तो एक स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया बनती है। अब वाई स्टोरीज आर मोर मेमोरेबल दैन फैक्ट्स। ऐसा क्यों होता है कि स्टोरीज हमें याद रह जाती हैं बट फैक्ट्स हम भूल जाते हैं, क्योंकि कई एड्स हमारे दिमाग में इधर से घुसती हैं, इधर से निकल जाती हैं। स्टोरीज कहीं ना कहीं दिल में जगह बना लेती हैं। पहला, इमोशनल कनेक्शन। आपको स्टोरी जॉय देती है, एक्साइटमेंट देती है, कहीं ना कहीं आप सामने वाले से रिलेट करते हैं, तो वो एक कनेक्शन बिल्ड होता है। नंबर्स में वो चीज़ नहीं आती। रिलेटेबिलिटी, कहीं ना कहीं आप जो ब्रांड्स का जो नैरेटिव है उसके साथ अपने को जोड़ते हो तो एक रिलेटेबिलिटी फील करते हो। दूसरा, मेमोरी भी कहीं ना कहीं आपकी रिलेट हो जाती है कि उस स्टोरी से आपकी जो ब्रांड की पावर है, वो ब्रांड रिकॉल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो स्टोरी एक सिचुएशन बेस्ड है और कभी उस सिचुएशन से रिलेटेड आप अगर एनकाउंटर करते हो चीज़ें तो वो ब्रांड रिकॉल आपके पास आ जाता है। अब अगला जो इसमें एक स्टेप आता है, हीरोज़ जर्नी इन मार्केटिंग। अब हीरो कौन है? हमारा हीरो है हमारा कस्टमर। क्योंकि होता क्या है कि कस्टमर जो है, एक ऑर्डिनरी फेज से हम लोग शुरू करते हैं, उसको एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक गाइड है जो एक जगह से दूसरी जगह गाइडेंस दे रहे हैं। ये हमारा ब्रांड काम करता है, जो आपको नेसेसरी टूल्स, नॉलेज और सॉल्यूशन देता है, ताकि जो हीरो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो चैलेंज फेस कर रहा है, तो गाइड उस चैलेंज में से उसको निकालेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कि हीरो जो है वो विक्टोरियस निकल के आता है क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर रहा है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने बहुत देखा होगा। तो स्टोरी टेलिंग से कहीं ना कहीं स्टोरी बन जाती है कि हाँ, एक हीरो है,